नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार शिक्षा द्वार में। आज हम बात करेंगे राजस्थान की योजनाओं के बारे में। सारी बातें एक एक अच्छे से पढ़ेंगे और इससे पहले हम योजनाओं की 2 क्लासें आपको दे चुके हैं। जिन्होंने भी वे क्लासें नहीं देखी जाके जरूर देखिएगा। और इसी के साथ में आपको प्रतिदिन सुबह मिल रही है स्टैटिक जीके की क्लास और शाम को दी जाती है योजना की क्लास। ये दोनों क्लासें आप लोगों के लिए होने वाली है रामबाण। कोई भी एग्जाम आएगा राजस्थान का तो उसके अंदर ये बहुत लाभदायक साबित होगी। और इससे पहले कि हम योजनाओं की बातें शुरू करें, जिन्होंने अभी तक शिक्षा द्वार परिवार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। किसी प्रकार का प्रश्न हो, डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा। और साथ ही में हमारे द्वारा दी गई राजस्थान जियोग्राफी की क्लास, बजट की क्लास, वन रिपोर्ट, वे भी जाके जरूर देखिएगा। बहुत किफायतेमंद साबित होने वाली है वे क्लासें भी आप लोगों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। राजस्थान की योजनाएं क्लास नंबर 3 के बारे में हम करेंगे आज बात। देखिए, बात करते हैं आज की योजना नंबर 1 के बारे में। महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना 2015 किसके द्वारा संचालित? तो राज्य सरकार के द्वारा संचालित की जा रही है। पहली बात तो यही हमें पता होनी चाहिए। अब दूसरी बात करते हैं इस योजना के बारे में। जो महिला गर्भवती है, क्या है? गर्भवती है। और जो महिला जिसका प्रसव होने वाला है, प्रेगनेंसी है, जिसकी डिलीवरी होने वाली है, तो उस महिला को कितनी 45 दिन तक की 45 दिन की मजदूरी के समतुल्य भुगतान राशि दी जाएगी। और अगर यही बात हम करें इसी महिला के पति के लिए तो उसको 15 दिन के समतुल्य भुगतान राशि दी जाएगी। अगर यह महिला श्रमिक इसकी पुत्रियां या पुत्री विवाह योग्य है, क्या विवाह योग्य है, तो अधिकतम 2 पुत्रियों के लिए 50,000 रुपए की क्या दी गई? सहायता राशि दी जाएगी। और अगर इन्हीं की पुत्रियां 60% से अधिक अंक प्राप्त करती है तो उन्हें क्या दी जाएगी? छात्रवृत्ति दी जाएगी। और इन्हीं महिला श्रमिकों के लिए चिकित्सा सुविधा में किसकी बात कर रहे हैं? चिकित्सा सुविधा की बात कर रहे हैं, तो वहां पे 20,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। किस योजना के तहत? महात्मा ज्योति फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना 2015 के तहत। बहुत सारी बातें हमने कर ली है। तो यही, और कितने प्रेगनेंसी, कितने प्रसव तक है? तो 2, अधिकतम 2। और कितनी पुत्रियों के लिए? तो अधिकतम 2। कितनी राशि? 50,000 रुपए की राशि। तो ये सारी बातें थी महात्मा ज्योति फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना। और कौन से मजदूर की बात हो रही है? महिला श्रमिक की बात हो रही है, अकुशल श्रमिक मजदूर की बात हो रही है। अगली बात देखिएगा, योजना नंबर 2 अटल भूजल योजना 1 अप्रैल 2020। इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा कि पहली बात, ये योजना कितने समय के लिए चलाई जा रही है? तो 5 वर्ष के लिए, 2020 से लेकर 2024 तक। पहली बात तो यही। किस के द्वारा? तो भारत सरकार के द्वारा, पहली बात। और दूसरी WB मतलब विश्व बैंक के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। भारत सरकार का कितना? 50%। वहीं वर्ल्ड बैंक या विश्व बैंक का कितना? 50% तक होगा। और ये कितने राज्यों में चलाई जा रही है? सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कितने राज्यों में ये चलाई जा रही है? तो याद रखिएगा, कितने? 7 राज्यों में। कितने? 7 राज्यों में। कौन कौन से में? तो याद रखिए, हरियाणा। किसकी बात हो रही है? हरियाणा। किसकी बात हो रही है? राजस्थान की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। किसकी बात कर रहे हैं? मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। एक और देखिएगा, गुजरात। किसकी? गुजरात। और गुजरात के साथ देखिएगा महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र से नीचे देखिएगा कर्नाटक। ये 7 राज्यों में चलाई जाएगी। कुल लागत की बात करें इस योजना में तो 6,000 करोड़ की। कितनी? 6,000 करोड़ की। वहीं राजस्थान का हिस्सा पूछा जाए तो 1189.65 करोड़। और पूछे जाए कितने जिलों में राजस्थान के, तो 17 जिलों में। कितने? 17 जिलों में 38
पंचायत समितियों में और वहीं 1144 ग्राम पंचायत में। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो गिरता हुआ भूजल स्तर है उसको रोकना और लोगों में संवेदनशीलता पैदा करना। किसके लिए? जल के बारे में, पानी के बारे में, समुदाय के लिए। तो ये वाली पूरी बात अच्छे से याद रखिएगा। अब अगली योजना देखते हैं। योजना नंबर 3 इंपॉर्टेंट, लगा लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना। कब से कब तक? अक्टूबर 2017 से अक्टूबर 2024 तक 8 साल। कितने? 8 साल। कितने चरण? 3 चरण की बात हो रही है। और कहां कहां लाभान्वित? तो राजस्थान के 27 जिलों में। कितने जिलों में? 27 जिलों में होगी। और कितनी? 137 सिंचाई परियोजना। देखो कार्य क्या है इसका? राजस्थान के 27 जिलों के 137 सिंचाई परियोजनाओं को क्या किया जाएगा? तो जीर्णोद्धार किया जाएगा। क्या किया जाएगा? उनका दोबारा से उनको रिन्यू किया जाएगा, जीर्णोद्धार किया जाएगा, उनके लिए उनका पुनर्वास किया जाएगा। और कितना क्षेत्र? तो 4.07 लाख हेक्टेयर क्षेत्र इससे लाभान्वित होगा। और इसके अंदर कौन कौन है? तो एक तो है जायका, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली बात। एक है राज्य सरकार, दोनों का कितना हिस्सा? तो जायका का तो है 85%, वही राज्य सरकार की बात करें तो मात्र 15%। तो ये वाली बात भी अच्छे से याद रखिएगा। कुल लागत पूछ ले तो 2348.87 करोड़। सारी बातें कर ली है किसके बारे में? राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना, 8 साल 3 चरण। अब बात करते हैं परियोजना नंबर 4, राजस्थान में मरु क्षेत्र हेतु जल पुनर्गठन परियोजना। इंपॉर्टेंट लगा लो, पिछले दिनों में एग्जाम में आई थी। तो इसका कब से कब तक? मई 2018 से अगस्त 2023 तक 5 साल वही 3 चरण। 5 साल वही 3 चरण। लाभान्वित क्या होगा? लाभान्वित वाला क्षेत्र याद रखिएगा तो पश्चिम राजस्थान, जहां IGNP बहती है वहां उसी IGNP की राजस्थान इंदिरा गांधी फीडर नहर, कौन सी? फीडर नहर और मुख्य नहर का क्या किया जाएगा? 114 किलोमीटर तक। कितना? 114 किलोमीटर तक क्या किया जाएगा? जीर्णोद्धार किया जाएगा, विकास कार्य किया जाएगा, रिलाइनिंग की जाएगी। तो ये वाली बात भी अच्छे से याद रखिएगा। और इसके अंदर किस किस का सहयोग है? तो किस किस का सहयोग है? तो इसके अंदर अकेला NDB का मतलब न्यू डेवलपमेंट बैंक का, किसका? न्यू डेवलपमेंट बैंक का सहयोग है। तो ये वाली बात भी अच्छे से समझ में आएगी। और लागत कितनी? 3291.63 करोड़ की। तो यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा सब कुछ। अब बात करते हैं अगली योजना, राजीव गांधी जल संचय योजना, 20 अगस्त 2019। यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि क्या? 20 अगस्त 2019। और इसके फर्स्ट चरण के बात करें तो 2 साल 2 वर्ष तक इसमें कार्य किया गया। कितना लाभान्वित? तो 33 जिले को लाभान्वित किया गया। 33 जिले, 295 ब्लॉक को लाभान्वित किया गया। और वहीं 4000 गांवों को लाभान्वित किया गया। जल भराव और जल संरक्षण का कार्य करता है राजीव गांधी जल संचय योजना। 20 अगस्त 2019 यही प्रश्न पूछा जाएगा। और एक बात और याद रखिएगा, पूरे भारत के अनुसार, क्या? भारत के अनुसार राजस्थान की बात करें तो जो हमारे भारत के अनुसार राजस्थान के कुल जल की मात्रा पूछे, जल की क्षमता पूछे तो कितनी है भारत के हिसाब से? तो 1.16%। इंपॉर्टेंट है, पेपर में सीधा प्रश्न आएगा कि भारत के अनुसार राजस्थान की जल क्षमता कितनी है? तो 1.16% है। अगली योजना देखिए, राजस्थान कृषि पर संस्करण, कृषि व्यवसाय, कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति। 17 दिसंबर 2019 वीडियो मेंस में प्रश्न बना था इस प्रकार का। तो राजस्थान कृषि प्रसंस्करण और कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति कब आई? 17 दिसंबर 2019 को आई। इसका मुख्य कार्य क्या होगा? देखो, जो फसल कटाई के बाद जो हानि होती है उसको रोकना, किसानों के जो संगठन होते हैं उसमें बढ़ावा देना, आय में क्या करना?
वृद्धि के उपाय बताना, निर्यात को प्रोत्साहन देना। क्या करना? निर्यात को प्रोत्साहन देना। इसके साथ में और क्या देना? रोजगार के अवसर को बढ़ावा देना, कौशल विकास के प्रशिक्षण। क्या करना? कौशल विकास के प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना करना और किसानों को प्रशिक्षण भी देना कि किस प्रकार से आप निर्यात को या फसल की उपज को बढ़ा सकते हो। तो यहां तक अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात करते हैं, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, यह भी प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम कब इसकी स्थापना हुई? 1986-87 ईस्वी में। पहली बात तो याद रखो, इसके अध्यक्ष कौन है? तो कौन है? जुबेर खान जी। फरवरी में जो नया मंत्रिमंडल डिसाइड किया गया था अशोक गहलोत जी के द्वारा, तो वही इनका नाम आया था जुबेर खान। क्या अध्यक्ष कौन मेवात क्षेत्र के? तो जुबेर खान। कहां चल रही है ये योजना? तो अलवर भरतपुर के 14 खंडों में जहां मेव समुदाय के लोग अधिक रहते हैं वहां चल रही है। कार्य क्या है इसके? तो रोजगार के अवसर को बढ़ाना, यहां के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा करना और आर्थिक विकास का कार्य भी करना। किसकी बात कर रहे हैं? मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम की। रोजगार के अवसर को बढ़ाना, लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा करना और आर्थिक विकास के कार्य को भी करना। अब बात करते हैं सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम PSI राजस्थान के पुलिस सब इंस्पेक्टर में पूछा गया। कब इसकी शुरुआत? 7वीं पंचवर्षीय योजना 1993-94। जो बॉर्डर के जिले हैं बाड़मेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर, 1070 पाकिस्तान के साथ जो सीमा लगती है, वहां के जो जिले हैं और वहां के जो गांव हैं उनके विकास के लिए 16 खंडों में चलाई जा रही योजना है। कौन सी? सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। बात की जाए इसके मुख्य कार्य की, तो याद रखिएगा जो सीमा क्षेत्र है हमारा, वहां पे जो लोग रहते हैं उनके मध्य क्या? उनके मध्य सुरक्षा की भावना को पैदा करना, बढ़ाना कि यहाँ पे सुरक्षित है सब कुछ, यहाँ का इलाका एकदम सुरक्षित है, सेफ है। और क्या कार्य इसका? संतुलित। किसकी बात हो रही है? संतुलित विकास की बात हो रही है। और किसकी बात हो रही है? आधारभूत ढांचे की। किसकी? आधारभूत ढांचे के विकास की बात हो रही है। तो ये हमारे सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम जिसको बोलते हैं BADP, तो ये वाली बात भी अच्छे से याद रखिएगा। अब बात करते हैं डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम जिसकी शुरुआत कब की गई? 1900 याद रखिएगा 87-88 के अंदर पहले शुरुआत कब की गई? 1987-88 के अंदर। फिर इसको बंद करके, किसको? डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम को बंद करके फिर दोबारा इसकी शुरुआत की जाती है 2005-06 में। कितने जिलों में की जाती है? तो याद रखिएगा 8 जिलों में। कितने? 8 जिलों में। कौन कौन से जिलों में? जहां से चंबल का बीहड़ क्षेत्र है, जहां पे चंबल नदी का प्रवाह है, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली, भरतपुर, बारा, झालावाड़, कोटा और बूंदी की 26 पंचायत समितियों में। और क्या करना? जो ये बीहड़ क्षेत्र है यहां पे विकास कार्य को बढ़ाना। किसको? विकास कार्य को बढ़ाना, विकास करवाना। क्या था? डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम। और अभी बात करें, अभी फरवरी के अंदर, फरवरी 2022 में जो इसके अध्यक्ष बनाए गए तो वो है लाखन सिंह। तो ये वाली बात भी अच्छे से याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कब इसकी शुरुआत? तो 2005-06 के अंदर। 2005-06 के अंदर। कितने जिलों में? 5 जिलों में, पाली, भीलवाड़ा, अजमेर, चित्तौड़, राजसमंद। देखो ये जिले लिख के लेके आए हैं तो ऐसे ही नहीं लाए, ये पूछा जाएगा कि मगरा में कौन से जिले नहीं आते, मेवात में कौन से जिले आते हैं, तो ये सब कुछ पूछा जाएगा। यहां से आने वाले दिनों में एग्जाम में प्रश्न 100% बनेगा। तो पाली, भीलवाड़ा, अजमेर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद कितने? 16 खंडों में चलाई जा रही योजना है। और अभी देखो जिन्होंने भी हमारी स्टैटिक की क्लास नहीं देख रहे तो वो स्टैटिक की क्लास जाके देखिएगा। वहां पे जियोग्राफी करवाई जा रही है, वहां पे कल्चर करवाया जा रहा है, वहां पे हिस्ट्री करवाई जा रही है,
वहां पे पॉलिटी, बजट, वहां पे आर्थिक समीक्षा, वहां पे करंट जैसे सभी मुद्दे करवाए जा रहे हैं। इसी के साथ में जो इकोनॉमिक्स के पार्ट हैं, गरीबी, बेरोजगारी, उनके प्रश्न भी लेके आ रहे हैं। अब प्रश्नों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। प्रतिदिन सुबह आपको 7:30 बजे क्लास मिल जाती है, तो जाके जरूर देखिएगा। अब बात करते हैं मगरा क्षेत्र के जो अध्यक्ष है, तो इसके अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा लक्ष्मण। कौन? लक्ष्मण सिंह रावत। लक्ष्मण सिंह रावत। अब इसके कार्य की बात करें तो लघु सिंचाई, किसकी? लघु सिंचाई की बात करेंगे, पशुपालन की बात करेंगे, पीने के पानी की बात करेंगे, विद्युतीकरण की बात करेंगे। कहां की बात हो रही है? मगरा क्षेत्र की। शिक्षा की बात करेंगे, स्वास्थ्य की भी बात करेंगे। इन सभी के निर्माण की, इन सभी की गतिविधियों के विकास की, आर्थिक विकास की क्या की गई है? इसके लिए ये चालू किया गया है मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। तो अच्छे से याद रखिएगा किसको? मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम को। अगला देखिए, अगली बात करते हैं, इंपॉर्टेंट बात करते हैं स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 कब शुरुआत की गई? 2 अक्टूबर 2014 की। किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के अधीन है। क्या? ये स्वच्छ भारत मिशन का कार्यक्रम। और एक बात हम बात कर रहे हैं राजस्थान के संदर्भ में, तो क्या याद रखिएगा? ODF। किसकी बात हो रही है? ODF, खुले में शौच मुक्त। किसकी बात हो गई? खुले में शौच मुक्त राजस्थान कब हुआ? तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली बात, 31 मार्च 2018 को। कब? 31 मार्च 2018 को। और वही बात करें फर्स्ट ODF प्लस की बात की जाए, इसके अंदर क्या है? ठोस व तरल। किसकी बात हो रही है? ठोस व तरल कचरा प्रबंधन मुक्त की बात हो रही है। ठोस व तरल कचरा प्रबंधन मुक्त की बात हो रही है। तो कहां पे? जहोता ग्राम। ये कहां पे है? जलासू पंचायत समिति। कहां पे? जयपुर में। तो ये वाली बात भी अच्छे से याद रखिएगा। इसके फर्स्ट चरण की बात करें तो 2014 से 2019 तक चला, और सेकंड चरण की बात करें तो 2020 से 2024 तक चला। अब बात करते हैं एक ऐसी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, स्वच्छ भारत मिशन दूसरे जो द्वारा हमारा दूसरा चरण चला है, इसके तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में 3 लाख की लागत पे, क्या? 3 लाख की लागत पर CSC। किसका मतलब क्या हुआ? CSC का मतलब क्या हुआ? तो याद रखिएगा, CSC का मतलब हुआ कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। कितनी लागत पर? 3 लाख की लागत पर क्या बनाया गया है? तो याद रखिएगा कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्स। तो ये वाली बात भी अच्छे से पता होनी चाहिए। इसके अंदर 70% तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत और 30% ग्राम पंचायत के तहत राशि दी गई है। और ये थी पूरी ग्रामीण की बात। थोड़ी सी शहरी के बारे में और देख लेते हैं। किसके? स्वच्छ भारत मिशन शहरी की शुरुआत कब की गई? तो अक्टूबर 2021 को स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 की शुरुआत की गई है, जिसकी अवधि कब तक है? 2 अक्टूबर 2026 तक। कुल लागत की बात करें तो 1765.80 करोड़ की होगी। तो ये थी हमारी पूरी बात स्वच्छ भारत मिशन के बारे में, और ये थी हमारी आज की अंतिम योजना। और ऐसी ही योजनाओं की और क्लास के साथ आपसे मिलते हैं कल। और याद रखिएगा ये योजनाएं आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होगी। एक एक चीज को लिखते हुए चलिएगा। वीडियो में लगातार आपका बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने अभी तक शिक्षा द्वार परिवार के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, डाउट हो, कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। और आप लगातार वीडियो देखते रहें, स्टैटिक जीके की क्लास को भी मिस ना करें। और इसी के साथ आपसे मिलते हैं नए टॉपिक के साथ और ढेर सारी योजनाओं के साथ। तब तक आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें। तब तक जय हिंद, जय भारत।